नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। आज के इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म की शिक्षाएं के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में हमने जैन धर्म की शिक्षाओं वाले टॉपिक को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटकर अध्ययन करने का प्रयास किया है, जिसमें प्रथम भाग के बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, जिसमें कुछ प्रमुख पक्ष जो जैन धर्म से संबंधित हैं उसमें निवृत्ति मार्ग, जैन धर्म के 7 तत्व, जैन धर्म में बंधन, कर्म, पुनर्जन्म, संवर, निर्जरा, मोक्ष, त्रिरत्न जैसे सिद्धांतों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित अन्य पक्ष हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैन धर्म के सिद्धांतों में सबसे प्रमुख आता है जिसका नाम है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत में कौन कौन से 5 व्रत बताए गए हैं? वे हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें अहिंसा जो सबसे प्रमुख महाव्रत बताया गया है, इसका अभिप्राय यह है कि सभी जीवों के प्रति मन, वचन तथा कर्म से संयमपूर्ण व्यवहार करना। यानी हमें जो भी जीव हैं इस विश्व में, उनके प्रति किसी भी प्रकार की हमें हिंसा नहीं करनी है, चाहे वो मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे कर्म से हो। सभी के प्रति हमें संयमपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। दूसरा आता है सत्य। सत्य से अभिप्राय है हमेशा या सदैव इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो सत्य हो और मधुर हो, यानी किसी से भी हमें कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है। अस्तेय। अस्तेय का अभिप्राय है बिना अनुमति के किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना है और न ही उसकी किसी प्रकार से इच्छा करनी चाहिए। अपरिग्रह। अपरिग्रह का अभिप्राय संग्रह नहीं करने से है, यानी हमें किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करना चाहिए, उस समय बचना चाहिए। और अंतिम इसमें आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अभिप्राय है वासनाओं का त्याग। किस प्रकार का त्याग? वासनाओं का मन, वचन तथा कर्म, इनसे पूर्ण परित्याग करना। तो इस प्रकार से ये पंच महाव्रत हैं जो कि प्रमुख सिद्धांत के रूप में जैन धर्म में दिए गए हैं। इन सभी पंच महाव्रतों का जो विधान है, जो नियम है, वो जैन भिक्षुओं के लिए है कि जैन भिक्षुओं को इन पंच महाव्रतों का पूर्णतया पालन करना चाहिए। लेकिन इन व्रतों की कठोरता और थोड़ी सी अतिवादिता को कम करके गृहस्थों के लिए भी इसको सुझाया गया है और वहाँ पर इसको अणुव्रत नाम दिया गया है। यानी महाव्रत जो हैं वो जैन भिक्षुओं या साधुओं या सन्यासियों के लिए हैं और अणुव्रत गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थ रूप में रहते हुए सामान्य रूप से इनका पालन करने से इन व्रतों का इन्हें अणुव्रत की संज्ञा दी गई है। अहिंसा। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो पंच महाव्रत है उसमें अहिंसा सर्वोपरि है, सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, जिसका अभिप्राय जैसा भी बताया था प्राणी मात्र के प्रति मन और वचन और कर्म से किया गया कोई भी जो असंयमित व्यवहार है वो हिंसा की श्रेणी में आता है। इसलिए हमें सभी के साथ
मन, वचन और कर्म से संयमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। 10 वैलिक सूत्र में इसको थोड़ा सा विस्तारित करते हुए अभिव्यक्त किया गया है, जिसके अनुसार पृथ्वी काय यानी पृथ्वी पर जो जीव हैं, वायु काय वायु के जीव, जल काय जल में रहने वाले, वनस्पति काय वनस्पति में रहने वाले, अग्नि काय और त्रस जीव यानी चलने फिरने वाले जो जीव हैं, इन 6 प्रकार के जीवों के प्रति संयम पूर्ण व्यवहार ही अहिंसा कहलाता है। यानी इन सब के प्रति, जिनको विस्तार से बताया गया है, इनके प्रति संयमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जैन दर्शन में यहाँ तक कहा गया है कि हिंसा ना तो स्वयं करनी चाहिए, ना करानी चाहिए, यानी किसी को प्रेरित भी नहीं करना चाहिए हिंसा करने के लिए, ना प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, और ना ही यदि कोई कर रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हिंसा के सभी प्रकार वर्जनीय हैं। यानी हिंसा किसी भी प्रकार में नहीं होनी चाहिए, अहिंसा का पूर्णतः पालन होना चाहिए। यही जैन दर्शन प्रमुख शिक्षा के रूप में बताता है। जैन धर्म का अगला सिद्धांत या शिक्षा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद से अभिप्राय यह है कि किसी भी वस्तु का एक गुण या धर्म नहीं होता है। कोई भी वस्तु एकांतवादी नहीं होती है कि उसमें केवल हम ये माने कि उसमें केवल एक ही धर्म या गुण है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के अनेक या अनंत धर्म होते हैं। इसलिए जो तत्व हैं उनको भी अनेकांत मूलक या अनंत धर्मात्मक की संज्ञा दी गई है। यानी प्रत्येक वस्तु या तत्व के अनेक धर्म होते हैं। इस अनेकांतवाद के सिद्धांत पर ही जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत सयादवाद का सिद्धांत आधारित है, जिसको आगे हम अभी चर्चा करेंगे विस्तार से। तो प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है, यही जैन धर्म का अनेकांतवाद का सिद्धांत है। सयादवाद या सप्तभंगी ने ये जैन धर्म का बहुत ही विशेष सिद्धांत है, जिसके अनुसार जैसा कि अभी बताया था, प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म होते हैं। इसलिए किसी भी एक कथन से उस वस्तु के आंशिक या सापेक्षिक सत्य की ही अभिव्यक्ति हो सकती है। यही सयादवाद है। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि वस्तु में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन यदि हम उसके बारे में कोई कथन करते हैं उस वस्तु का, तो हो सकता है हम उसके किसी एक गुण या एक धर्म के बारे में बात कर रहे हों। तो वह जो धर्म या गुण जिसका हम वर्णन कर रहे हैं वो केवल सापेक्षिक सत्य है, वो उसका पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि जिन धर्मों या गुणों का हम विस्तार से डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाए हैं या जिनके बारे में हम नहीं बता पाए हैं, कथन नहीं कर पाए हैं, वो भी उस वस्तु के लिए सही हैं। इसलिए किसी भी वस्तु के बारे में किया गया कोई भी कथन आंशिक या सापेक्षिक सत्य होता है। जो हम तत्व या सत्ता की दृष्टि से अनेकांतवाद की बात कर रहे हैं, वही ज्ञान की दृष्टि से देखें तो वो सयादवाद है। यानी तत्व में हमने अनेक धर्म बताए हैं, उसी प्रकार से यदि ज्ञान की दृष्टि से देखें तो किसी भी वस्तु के बारे में कोई भी ज्ञान पूर्ण या संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, तो वो सयादवाद है। और जैन धर्म के अनुसार ये जो सयादवाद या सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत है वो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। यानी ज्ञान सदैव सापेक्ष होता है। जैन धर्म के अनुसार यही सयादवाद का मुख्य आधार माना गया है। सयादवाद, जैसा कि अभी हमने बताया, कि किसी भी वस्तु अथवा सत्य के बारे में 7 प्रकार के कथन हो सकते हैं। सयादवाद के सिद्धांत में यह प्रमुख बात जो बताई गई है कि कोई भी वस्तु या सत्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें 7 प्रकार के कथन कहे जा सकते हैं।
कौन से होते हैं वो 7 कथन? पहला है स्यात् अस्ति। स्यात् अस्ति का मतलब अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है। दूसरा आता है स्यात् नास्ति, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु नहीं है। तीसरा कथन आता है स्यात् अस्ति च नास्ति, यानी सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है और नहीं है। चौथा कथन स्यात् अवक्तव्यम, यानी सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु अवक्तव्य है। पांचवा कथन इसमें आता है स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम, यानी सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है और अवक्तव्य भी है। छठा कथन स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम, यानी सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु नहीं है और अवक्तव्य है। और अंतिम कथन जो सातवां कथन स्याद्वाद के बारे में किया गया है वो है स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम, यानी सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है, नहीं है और अवक्तव्य भी है। तो ये 7 कथन स्याद्वाद के दिए गए, ये हमें अच्छे से स्मरण में रहने चाहिए कि किसी भी वस्तु का यदि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए ये 7 कथन आवश्यक हैं। इस दृष्टि से हम देखें तो जैन दर्शन में जो स्याद्वाद है वो ज्ञान की सापेक्षता का सूचक है और यह एक उदार और सहिष्णुतापूर्ण सिद्धांत है। और जैन दर्शन क्योंकि यहाँ पर न्याय या न्याय के 7 प्रकार के भंग या 7 प्रकार से इसे स्वीकार करता है, इसलिए स्याद्वाद को सप्तभंगी न्याय भी कहा गया है। स्याद्वाद के अनुसार अज्ञानतावश हम अपने सापेक्षिक या आंशिक दृष्टिकोण को ही पूर्ण सत्य मानकर दुराग्रह करने लगते हैं। यही धार्मिक विवाद और कलह भी इसी कारण होता है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि इसको एक उदाहरण जो सामान्यतः दिया जाता है जैन दर्शन में स्याद्वाद को पढ़ाते हुए कि एक यदि हाथी है, उस हाथी के पास यदि कुछ ऐसे लोग पहुंच गए जिनको दिखाई नहीं देता है, जो अंधे हैं, तो वो जिस हाथी के जिस अंग को छूते हैं वो उसका विवरण अपने हिसाब से करते हैं। यानी जिसने हाथी के पैर के पास पैर को पकड़ा है वो सोचता है कि ये कोई खंबा है। यदि किसी ने हाथी की सूंड को पकड़ा है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई सांप है। यदि किसी ने उसकी पूंछ को पकड़ा है तो वो ये सोचता है कि कोई ये रस्सी है। और यदि कोई उसके धड़ की तरफ अगर हाथ लगाता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है ये कोई दीवार है। तो यहाँ पर यदि हम उनकी दृष्टि से देखें, ज्ञान की दृष्टि से, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना ज्ञान संपूर्ण लगता है कि यदि वो कह रहा है खंबा है, यदि वो कह रहा है सांप है, यदि वो कह रहा है रस्सी है, यदि वो कह रहा है दीवार है, तो उनको सबको अपना अपना ज्ञान संपूर्ण लगता है। लेकिन वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है। संपूर्ण ज्ञान ये है कि वो वास्तव में हाथी है। तो स्याद्वाद यही कहता है कि हमारा जो ज्ञान होता है, हम किसी भी वस्तु या किसी भी विषय के एक धर्म को देख करके अपनी धारणा बना लेते हैं और उसके हिसाब से हम और लोगों से इसका दुराग्रह करने लगते हैं और उससे इस मामले में कलह का आपस में हो जाती है। लेकिन समग्र दृष्टि से वो ज्ञान सही ज्ञान नहीं होता है, वो सापेक्षिक या आंतरिक दृष्टि से ही सही होता है। इसलिए किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसके 7 कथनों का या समग्र ज्ञान के लिए स्याद्वाद का ज्ञान आवश्यक है। इस दृष्टि से ये उदार और सहिष्णुतापूर्ण का सिद्धांत है कि हम यदि अपनी बात कहीं रखते हैं तो हमें दूसरे की बात को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो हमारी दृष्टि से सही है वो उसकी दृष्टि से भी सही हो सकता है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो अज्ञानतावश हम अपने सापेक्षिक या आंशिक दृष्टिकोण को ही पूर्ण सत्य मानते हैं और दुराग्रह करने लगते हैं। और धार्मिक विवाद और कलह भी इसी कारण होता है। इसलिए हमें अपने स्याद्वाद के सिद्धांत के आधार पर अपने
को सहिष्णुता का या उदारता का सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए और दूसरे की बात का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम अपनी बात के लिए अड़िग रहते हैं। अनेकात्मवाद एवं अनीश्वरवाद का सिद्धांत भी जैन धर्म का प्रमुख विषय है। हमने यहाँ पर एक अंतर दिखता है, जैसे बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए बौद्ध धर्म को तो अनात्मवादी कहा जाता है। लेकिन जैन धर्म जो है वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारता है, लेकिन वो अनेक आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकारता है, इसलिए उसे अनेकात्मवादी कहा गया है। तो यहाँ देखिए एक अंतर आ रहा है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार रहा है, नहीं स्वीकार रहा है, इसलिए उसे तो अनात्मवादी कह दिया। जैन धर्म स्वीकार तो रहा है, लेकिन जैन धर्म का कहना यह है कि जितने जीव हैं उनकी उतनी ही आत्माएं हैं। इस दृष्टि से इसे अनेकात्मवादी कहा जाता है, क्योंकि जैन दर्शन कह रहा है कि जीव अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार जीव अलग अलग होते हैं, उनकी आत्मा भी अलग अलग होती है। और जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकारता, यानी देखिए आत्मा की सत्ता को तो स्वीकार रहा है और आत्मा को लेकिन भिन्न भिन्न मान रहा है कि सभी जीवों में अलग अलग आत्मा है, इसलिए अनेकात्मवादी है। लेकिन ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकार रहा है, इसलिए इस दृष्टि से इसे अनीश्वरवादी कहा गया है। क्योंकि जैन धर्म ये कहता है कि सृष्टि के क्रम को चलाने के लिए किसी भी ईश्वर जैसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है। वो तो ये कहता है कि जीव का कर्म से बंधन तथा सृष्टि का प्रवाह अनादि है, क्योंकि उसका ये मानना है कि कर्म के कारण ही सृष्टि क्रम चलता है। तो ईश्वर जैसे किसी सत्ता की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। धन्यवाद।